स्ट्रीम में आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। चलिए भाई जल्दी से कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें भाई हम ऑलरेडी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी को कर चुके हैं। ज्योग्राफी में भाई इंडिया और ये लगा लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हो चुके हैं, और ईवीएस को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने चला रखा है भारतीय संविधान को लेके चल रहे हैं। भारतीय संविधान से रिलेटेड एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, चलिए शुरू करते हैं उनको। और इससे पहले भाई लास्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, और अब भाई 51 से शुरुआत करेंगे। 51 क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या है। नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1963 में, 1987 में, 1972 में, 1985 में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, देखिए नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था भाई, कब हुआ था? एक्चुअल में 1963 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1963 में। तो इसका जो आंसर है ये भाई एचएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागालैंड का निर्माण कब हुआ था? 1963 में हुआ था। तो लीजिए भाई, जस्ट 1 मिनट। ओके भाई मोनू जी, राम राम भाई। अमित हो ना, आई थिंक, है ना? मोनू रोहतक की आईडी से आपने एंट्री ली है, आई थिंक आई एम करेक्ट। तो लीजिए भाई, नागालैंड का निर्माण दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में हुआ है। यह पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है भी। बिल्कुल भाई माही जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आईटी अधिनियम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? देखिए आईटी एक्ट 200 लिख रखा है, यहाँ गलत है, 2000 आएगा भाई। देखिए आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं। और ये एचएससी के द्वारा भाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 4 हैं भाई? कितनी अनुसूचियां हैं? आईटी एक्ट 2000 में पूछी गई हैं। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। कितनी है? 4 हैं। आइए पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए जो मूल अधिनियम है, 94 धाराएं थी जिन्हें 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था, जिसमें से तीसरी और चौथी अनुसूची को बाद में हटा दिया गया। यह कानून पूरे भारत में लागू होता है भाई। नमस्ते भाई रजत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है? ये भी भाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय शामिल नहीं है? बैंकिंग, रक्षा, विदेशी मामले, पुलिस। बिल्कुल करेक्ट है भाई पुलिस, रजत जी, पूनम जी, राधे राधे। ओके महक जी, इसका जो आंसर है बिल्कुल क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, पुलिस। क्या आएगा? पुलिस, है ना? ये स्टेट का है, बिल्कुल करेक्ट है, राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही पहचाना। और बैंकिंग, रक्षा, संचार, विदेशी नीति, ये सब किस में होंगी? संघ सूची में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी 2021 में पूछा गया है। अनुच्छेद 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा? किसे विशेष दर्जा दिया गया है भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी तुक्का। ओके मोनू जी। चलिए पूनम डी। ओके, इसका जवाब दीजिए भाई, इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है देखिए 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया है? बिल्कुल करेक्ट है महक जी, नागालैंड को। किसे दिया है? नागालैंड को दिया गया है। लीजिए पढ़ेंगे, देखिए अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है। वह नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का क्या रखता है भाई? ख्याल रखता है। बिल्कुल रजत जी, पूजा जी, हर हर महादेव भाई, राधे राधे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया भारत राज्यों का क्या है भाई? संघ है। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? 1 रजत जी। ओके मैक 1। चलिए भाई बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल पूजा मेहरा जी, मोनू जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, आर्टिकल 1 कहता है। बिल्कुल करेक्ट है पूनम जी।
देखिए, और अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई, संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, संसद की कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम बदलने का क्या है भाई, अधिकार है। और 4 क्या कहता है भाई, भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सुरक्षा का क्या करेंगे भाई, संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई आपके सामने 56, भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य से राज्य सभा के लिए चुनने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है भाई। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है। 4वीं अनुसूची, 9वीं, 8वीं, 7वीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 4th। वेरी गुड भाई रजत जी, नमस्ते परवीन जी, राधे राधे। ओके भाई, 4th। वेरी गुड भाई परवीन, इसका आंसर क्या आएगा, 4th अनुसूची, बिल्कुल करेक्ट है। पूनम, मोनू जी, मैग जी, इसका आंसर क्या आएगा, 4थी अनुसूची है। ठीक है, और 9वीं किसकी है भाई, केंद्र और राज्य कानूनों की सूची है। और 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित होती है, जिसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं भाई, 22 भाषाएं शामिल है। और 7वीं जो अनुसूची है राज्यों और संघ के मध्य शक्तियों का विभाजन को उल्लेख करती है। इस प्रकार से ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईटी सॉरी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा भाई, बताइए किसने कहा राजनीतिक राशिफल, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या KM मुंशी ने, या डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर क्या है भाई, सी बता रहे मोनू जी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई रजत जी, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बंटी जी स्वागत है भाई आपका भी। इसका आंसर KM मुंशी आएगा भाई, क्या आएगा, KM मुंशी ने कहा था, बिल्कुल। देखिए, KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा था। और ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा, और अनरेस्ट बाकर ने संविधान की क्या कहा भाई, कुंजी कहा। ये जितने भी फैक्ट हैं सब के सब ध्यान रखना। ठाकुरदास भार्गव ने इसे क्या कहा, संविधान की आत्मा, और बाकर ने इसके क्या कहा भाई, संविधान की कुंजी कहा। नेक्स्ट है भाई, भारत सरकार की क्या है, देखिए, भारत सरकार की उधारियां भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित हैं। तो बताइए किसके, 29, 239, 14, 292। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए। ओके, भारत सरकार की उधारियां भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत आती हैं भाई, 292। वेरी गुड भाई मोनू जी, क्या बात है अमरीश जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल भाई। नहीं पता, ओके बंटी जी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा जी, डी आएगा, ठीक है। ये हरियाणा कांस्टेबल में आया हुआ पेपर में है भाई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान से, देखिए, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया है, बताइए। अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से। ठीक है, कौन से भाई राज्य के नीति निर्देशक पूछा गया है, तो उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्या बता रहे हो भाई बंटी जी, सी बता रहे हो भाई। ओके, क्या बता रहे हो, सी, सी। ओके, बिल्कुल भाई। ओके, डी भी बता रहे हो भाई, डी। ओके, डी, डी बता रहे हो, डी, सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके मोनिका जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल मोनू जी, मैग जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आयरलैंड का संविधान आएगा, क्या आएगा, आयरलैंड के संविधान से राज्य के क्या लिए गए हैं, नीति निर्देश लिए गए हैं। आइए भाई, इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है भाई, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, 12वीं, पहली, तीसरी और 7वीं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, अभी करके आए थे थोड़ी देर पहले। मैग जी 7वीं कैसे बता रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। ओके, चलिए भाई मोनू जी, बंटी जी, क्या बता रहे हो, 1। वेरी गुड भाई प्रवीण जी, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। बिल्कुल रमेश जी, प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है, पहली आएगा। रमेश जी 7वीं नहीं आएगा, ठीक है, पहली में है, पहली में। देखो भाई, यहाँ पे पहली में राज्यों और संघ राज्यों के नाम और सीमा है, दूसरी में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और क्या है भाई, परिलब्धियां हैं, तीसरी में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और क्या है भाई, प्रतिज्ञान है। इस प्रकार से भाई ये सारी हैं, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे और याद होती हुई जाएंगी आपको, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, समझ के करनी है। नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता भाई, बताइए किस में नहीं किया जाता। ओके भाई,
कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी स्वागत है भाई आपका। चलिए बताइए, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता? तो बताइए किसके अनुसार पेश नहीं किया जाता? 102, 109, 110, 105। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? 110 बता रहे हैं भाई, कमाल कर देता। इसका आंसर नहीं पता, ओके वेरी गुड। चलिए भाई इसका जो आंसर है 110 वालों ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? 109 आएगा। क्या आएगा? 109 आएगा भाई, आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 आएगा भाई, किसी का भी सही नहीं है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे लोकसभा द्वारा राज्यसभा को अपनी सिफारिश देने के लिए भेजा जाता है। लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिश मांगने के लिए बाध्य नहीं है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा का कौन करता है भाई? अध्यक्ष करता है। ये जितने भी फैक्ट हैं सब ध्यान रखिए, सबका गलत हुआ है दोबारा से लिखिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 109 आएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? 238, 224, 346, 368। तो वही बताइए कौन सा है भाई? ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। रजत जी, साक्षी जी, राम राम भाई, राधे राधे। महक 368, वेरी गुड भाई। परवीन जी, बंटी जी 368, ठीक है। पूजा मेरा, रमेश, रूबी राणा जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? 368 आएगा, बिल्कुल। मनोज जी, पूनम जी, राकेश जी, ओके भाई। साक्षी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल 300 क्या आएगा? 68 आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 368 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान की देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? किससे भाई? देखिए कौन सी अनुसूची, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से है? 9वीं है, 12वीं है, 10वीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ये जो क्वेश्चन है 2021 में 10वीं। वेरी गुड भाई, ओके सबने सही बताया, 10वीं, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। बंटी जी, पूनम जी, रूबी राणा जी, पूजा मेहरा, मनोज। इसका आंसर क्या आएगा? अनुसूची 10, बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से 10वीं आएगी दल बदल विरोधी कानून के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या है? देखिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? भीमसेन सच्चर हैं, फजल अली, रमेश चंद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन थे आएगा भाई, सॉरी है बोल दिया मैंने, थे आएगा। कौन थे भाई बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? बी, वेरी गुड भाई, बी सबने करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? बी। सबसे पहले भाई ऊपर जा चुका है रजत, फिर मोनू, ओके भाई वेरी गुड। परवीन, रमेश, बिल्कुल। बंटी जी, पूजा जी, रमेश जी, रूबी राणा जी, राकेश जी। इसका आंसर क्या आएगा? फजल अली आयोग आएगा, ठीक है, करेक्ट है। और ये कब बना था भाई? 1953 में। अपनी रिपोर्ट इसने कब सौंपी थी बता सकता है कोई? लीजिए भाई अब आ गया मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई उससे रिलेटेड, देखिए क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? वेरी इजी, तो बताइए क्या आएगा? 21A, वेरी गुड भाई। सबसे पहले मनोज, पूजा मेहरा, परवीन, रजत, राकेश जी, बंटी जी, रमेश जी, पूजा मेहरा, रूबी राणा। 21A बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोनू जी, सी बिल्कुल करेक्ट है। मनोज जी, ठीक है, 21A आएगा। और शिक्षा का अधिकार इसमें क्या है भाई? नीत है। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का क्या है भाई? प्रावधान है। और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो 86वां, ठीक है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिए। और ये देखिए भाई क्वेश्चन CET 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बताइए भाई भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी, वेरी गुड भाई, क्या बात है। क्या आएगा? तीसरा, सबका करेक्ट है भाई ये, ठीक है, तीसरा। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है, जस्ट 1 मिनट, क्या आएगा? तीसरा आएगा भाई, ठीक है। और इसका भाग 3 में, किसमें भाई? देखिए भाग 3 में, और ये भी ध्यान रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। और इसे भारत का क्या है भाई? मैना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांत को बताता है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति, है ना,
नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। ठीक है भाई, ये बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ओके सी अगेन, ओके सेम सेम, बाज नहीं आओगे अमित, है ना। राकेश ओके भाई, शशि जी चलिए भाई स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या बता रहे हो पूजा, 4 बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा 4 आएगा भाई, 4 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इससे ऊपर भी दे चुके हैं मैंने अभी देखा। चलिए भाई नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। बिल्कुल बंटी जी लीजिए। प्रवीण जी आइलैंड से, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया, सही बताया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हिंदुओं के अनुच्छेद 25 में इसको शामिल नहीं किया है। हिंदुओं के अनुच्छेद 25 में इसको शामिल नहीं किया, जैन को, नेपाली को, फारसी को, बौद्ध को। तो बताइए भाई किसे शामिल नहीं किया गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। नमस्ते भाई माई, नमस्ते भाई देव, चलिए राधे राधे। रजत जी नेपाल बता रहे हैं भाई, ठीक है नेपाली ओके। बंटी बी, चलिए भाई रमेश देखते हैं, लेट्स सी ओके। मोनू बीबी बता रहे हैं भाई, माही बंटी पूजा मेहरा नेपाली ओके, ठीक है भाई। साक्षी जी बी, चलिए भाई इसका आंसर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंदुओं के जो अनुच्छेद है ना 25 के अनुसार, इसके अंतर्गत भाई फारसी, फारसी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फारसी आएगा सी। ठीक है बिल्कुल भाई प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी का गलत है भाई, ध्यान दीजिए। डी हो सकता है, क्या बात है मोनू, इतनी जल्दी चेंज कर लिया है। देखो और वो भी कौन सा किया, बौद्ध को तो है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू धर्म के अंतर्गत जैन, सिख, बौद्ध को शामिल किया जाता है, लेकिन पारसी धर्म को इसमें शामिल नहीं किया जाता। सबका गलत हुआ है, ठीक कीजिए इसका, है ना। अगले का जवाब देने लग गए, जो गलत किया है वो नहीं सुनोगे, फिर आएगा ये रिपीट होगा, फिर भूलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी प्रकार की, बताइए भाई, अस्पृश्यता को संवैधानिक मानता है भाई। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 19 और 20। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा 17, बिल्कुल सबने करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा 17, अनुच्छेद क्या आएगा 17, बिल्कुल करेक्ट है सबका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं भाई। 11 हैं, 12 हैं, 9 हैं, 13 हैं। तो बताइए कितने कर्तव्य हैं भाई। ओके प्रवीण जी बता रहे हैं 11, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बंटी, रजत, माही, शशि, रमेश, सब के सब, राकेश, पूजा, माही, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा 11 आएगा भाई। पूजा मेहरा, मनोज जी बिल्कुल करेक्ट है, क्या आएगा 11 है भाई मूल, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, और कब कब 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है भाई। और चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में से स्तुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई भाई। बताइए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई थी। गौडगिल समिति, स्वर्ण सिंह समिति, है ना, अभी आया था नाम, तो कौन सी समिति, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई रूबी राणा जी, राकेश जी, शशि जी, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर बी आएगा, बिल्कुल महक जी, बंटी जी। इसका क्या आएगा स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल पूनम जी करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल माई जी, मनोज जी, ठीक है भाई। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की अंतिम सत्ता किसके पास है। देखिए नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता किसके पास है भाई। आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, किसके पास है भाई, संसद के पास है, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, संसद के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री, ठीक है ओके। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय, है ना, बिल्कुल सही बताया भाई सभी ने। इसका आंसर क्या आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्या बात है, सही है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है भाई। बताइए कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखो, नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरनाक बन सकती है, ठीक है ओके। भारत में समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सामान्य कानूनों से उच्च है। भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो संविधान का अविभाज्य भाग हैं। भारत में इन्हें भारत के मेगा कार्टा के रूप में सही वर्णित किया गया है। तो इसका जो आंसर है क्या भाई, ए आ रहा है। किसका, रजत ए बता रहे हैं, बाकी सी भी आ रहा है भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर भाई क्या आएगा, सी आएगा, सी, ठीक है
सी आएगा, सी। लीजिए आइए पढ़ेंगे भाई, गलत हुआ है। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ना, आर्थिक अधिकार होता है, जो एक क्या है भाई, विधिक अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी या विधिक अधिकार माना गया है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। क्या बता रहे हो भाई रजत, क्या हुआ बताइए, इसका आंसर क्या हुआ? हाँ भाई, नेक्स्ट है भाई भारतीय संविधान का। देखिए अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है भाई, बताइए कौन सा देता है भाई? ठीक है, कौन सा देता है बताओ देव जी, क्या हुआ बताइए, है ना? ओके मोनू, जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए सभी लोगों को समान अवसर कौन देता है? 16 देता है, 17 देता है या 15 देता है? 16 आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। शशि जी, राकेश जी, महक जी, है ना? इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा भाई। मनोज बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, क्या आएगा? 16 आएगा। नेक्स्ट है भाई भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है, और 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है, 17 ऐसा निषेध है, और अनुच्छेद 19 है भाई उपआदियों का क्या है भाई? उल्लंघन है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? अभी पढ़ा था कौन सा भाई, है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल 19 सही बता रहे हो भाई। 19 वालों का ठीक है भाई, 14 नहीं। रमेश जी 14 नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में समानता का अधिकार है। ये धर्म, नस्ल, जाति, जन्म के स्थान पर भेदभाव को क्या करते हैं भाई? प्रतिबंधित करता है। और संविधान शिक्षा और रोजगार में समानता की गारंटी देता है। जबकि जो 19 है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 19 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? 19। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं भाई? समाजवाद, आदर्शवाद, सर्वोदय, लोकतांत्रिक, केंद्रीयकरण। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, रजत जी ए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए समाजवाद। ठीक है मोनू, डी तुक्का ऐसे थोड़ी ना भाई। ठीक है, परवीन, पूनम, राकेश, सबका देख रही हूँ मैं। जवाब दीजिए फटाफट, आई एम वेटिंग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, पूजा, मनोज, ठीक है भाई, रूबी राणा जी ए। ओके माही, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? समाजवाद आएगा। क्या आएगा? समाजवाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, देव जी लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करता है भाई? प्रावधान करता है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 68, 51 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई रजत। ओके, परवीन जी, माई जी, पूजा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 51 आएगा। मोनू जी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा जी, माही, ठीक है भाई, देव, रूबी राणा जी, पूनम जी, अनुच्छेद क्या आएगा? 51, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है भाई? बताइए किसके पास है? संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो है भाई क्या आएगा? ऑप्शन सी बता रहे हैं रजत जी। ओके, संसद बता रहे हैं परवीन जी। चलिए देखते हैं भाई क्या है इसका आंसर, और भी बच्चों का आने दीजिए। चलिए राकेश सी, बंटी ए, अलग अलग आ रहा है भाई, है ना? देखते हैं भाई। अमित, प्रीति, अमित अलग एंट्री ले ली भाई। चलिए ठीक है, रूबी राणा जी, रमेश जी, पूजा बिल्कुल, है ना? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, बिल्कुल माई जी। इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किसके पास है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्व इच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां संसद के अधीन हैं। तो भाई इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी राइट है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी आएगा। बिल्कुल भाई माई जी आपका राइट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा है और
वो करती हूँ भाई। देखिए थोड़ा क्या पूरा ही बड़ा है, लीजिए आपको ऑप्शन फिर भी नहीं दिखेंगे, पहले पढ़ते हैं फिर इसका वो करेंगे भाई, ठीक है। इसमें से एक्चुअल में ये पूछा गया कौन सा सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मत अधिकारों के बारे में कथनों पर विचार करना है भाई। किस पे करना है? कथनों पे। कौन सा सही है, ठीक है। पहला है, क्या कहता है, हमारे देश में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं, ठीक है भाई। पहला तो ये है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है लेकिन केवल दुर्भाग्य स्थितियों में कुछ अपराधी और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, देखिए, ठीक है। ओके, दो बता रहे हो भाई, दो, क्या बात है भाई, लीजिए, है ना। केवल कथन दो और कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों सही नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कथन एक सही नहीं है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल, है ना, ओनली टू, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई, ठीक है। ये लीजिए भाई, पढ़ना चाहें तो देखिए एक और चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि देखिए मूल संविधान में दिए गए मतदान की आयु 21 वर्ष को 61 में संविधान संशोधन, है ना, 1989 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया। विकल्प सेकंड है, मतदान अधिकारों के बारे में सही है, क्योंकि दुर्लभ स्थितियों में अपराधी और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है भाई। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, केवल सेकंड सही है। और पहले में क्या बता रखी थी, 21, जो कि गलत है भाई, ठीक है। कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन 61 में, जो कब हुआ था, 1989 में। ये भी ध्यान रखना जितने भी फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है भाई। बताइए, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बी बता रहे हो भाई, रूबी राणा जी, राकेश जी, ओके, अमित, ठीक है भाई। चलिए, पूनम जी, बिल्कुल, देव, बंटी जी, क्या बता रहे हो, बंटी जी 23, क्या बता रहे हो ये, हाँ भाई, बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी, शोषण के खिलाफ अधिकार। ओके, क्या आएगा, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये भाई हरियाणा कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। लीजिए भाई, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या है, एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के, देखिए क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो फिर से आ गया भाई, बताइए कौन सा है, बिल्कुल इजी है। इसका आंसर क्या आएगा, 21 वेरी गुड भाई, सबसे पहले महक जी, ठीक है भाई। बी बताया पहले किसने, शशि ने, ओके, ठीक है भाई। चलिए, बंटी, परवीन, ओके, रजत जी, अमित जी, उषा जी, राकेश, रूबी राणा जी, बिल्कुल, माही, मनोज जी। इसका आंसर क्या आएगा, 21 आएगा भाई। देव, बिल्कुल करेक्ट है, बी, ठीक है। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, 21। ये भी ध्यान रखना, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, सॉरी, भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की सूची डाली गई, 44, 61, 24, 42। तो बताइए, मौलिक कर्तव्यों, है ना, की सूची डाली गई, तो किस में डाली गई भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 42, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया, 42, रजत जी, परवीन जी, बंटी जी, उषा जी, रमेश, बिल्कुल भाई, पूनम, महक, शशि जी, राकेश जी, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल। अमित जी, इसका आंसर क्या आएगा, 42वां, ठीक है। इनमें से कौन सा, देखिए, अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो बताइए कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा भाई, वेरी इजी। इसका आंसर क्या आएगा भाई, मनोज जी, उषा जी, बिल्कुल करेक्ट है, रजत जी। चलिए भाई, बताइए, अच्छा भाई, क्या बता रहे हो, सी, बिल्कुल सी, ठीक है भाई। 300 क्या बन गया, कानून अधिकार के अंतर्गत आ गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, संपत्ति का अधिकार, क्या आएगा, संपत्ति का अधिकार, सबका करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। और ध्यान रखना, कौन से में, 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1938 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या बना दिया, विधिक यानी कानून अधिकार में क्या कर दिया भाई, परिवर्तित कर दिया, सॉरी। लीजिए भाई, इसका बताइए क्या है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भाई, ठीक है। मूल संविधान में पूछा गया, ठीक है, मूल संविधान में बताइए कितने भाई हैं, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 9, 8, 7, 6। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है।
छः, सात भी बता रहे हैं भाई, बताइए सात भी बता रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा? छः आएगा, छः 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 आएगा, छः। ठीक है, छः वालों का करेक्ट है, डी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? डी। लीजिए पढ़ेंगे, गलत हुआ देखिए, है ना। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, संपत्ति वो कर दिया था सात। देखिए क्या है भाई, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गया था। ठीक है भाई, सात आएगा, पॉइंट भी नोटेड भाई। कितना आएगा? सात आएगा, सात। मूल में कितने थे? सात। ठीक है, वर्तमान में 6 हैं, ये हटा दिया। ठीक है, संपत्ति वाला। ठीक है, उसके हिसाब से कितना आएगा? बिल्कुल, स्टार्टिंग में कितने थे? सात, और हटा के कितने रह गए भाई? 6 रह गए भाई। सात जिन्होंने दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, बिल्कुल, है ना। वर्तमान में 6 हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने 7 बताया था बिल्कुल करेक्ट था भाई। ठीक है, यहाँ पे मूल संविधान में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे जाए तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा भाई। ठीक है, संपत्ति को हटा दिया गया था। बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके कौन से, है ना, मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर, चलिए भाई इन दोनों में से बता दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, देखिए किसी बार क्या है, किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसे कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है? किसका हुआ है? बी का। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर शशि जी, मनोज जी, माही जी, क्या आएगा? समानता का अधिकार। बिल्कुल, उषा जी, रजत जी, प्रवीण जी, बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। ठीक है, क्या आएगा? समानता का अधिकार। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई देखिए पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? तो बताइए कौन सा है भाई मूलभूत अधिकार जो भारतीय भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है भाई, इसका आंसर देखिए, सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर, कहीं भी जाने रहने और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, धर्म, प्रजाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, कानून की सत्ता के बगैर किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो डी आएगा। क्या आएगा? डी। डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। डी वालों का सब करेक्ट बता रहे हैं भाई। दिलसेर जी, स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है भाई? तो बताइए किसे कहा है भाई? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की, है ना, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा। ओके, डी। इसका भी क्या आएगा भाई? फिर डी। बिल्कुल रजत जी, ओके भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? संवैधानिक अधिकारों का उपचार। बिल्कुल अमित, रूबी राणा जी, पूनम जी, देव, मनोज भाई, सबका करेक्ट है। उषा जी, साक्षी जी, ओके। नेक्स्ट है भाई, आप क्वेश्चन देखिए। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो बताइए, समानता का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम, और लीजिए भाई ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आप आपदा काल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? समानता का अधिकार, है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और ऑप्शन सी और डी है भाई। इस प्रकार से देखिएगा ध्यान से, फिर जवाब दीजिएगा। धर्म, अच्छा, राइट टू क्या है भाई? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा भाई, वो बी था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके, सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई, बिल्कुल सी। पूनम, उषा, पूजा जी, देव, प्रवीण, रूबी राणा जी, दिलसेर जी, बिल्कुल सी। माही, शशि जी, साक्षी जी, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। मनोज जी, नेक्स्ट है, देखिए कब से सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू किया जा रहा है भाई? देखिए विद डेट आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अनारकली डिस्को। चलिए अमित जी, क्या करके मानोगे भाई, है ना, कभी कौन सी आईडी से एंट्री ले लेते हो, कभी कौन सी से। चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 15 जून बता रहे हो भाई। रजत जी थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, और बताइए
देखिए सन भी अलग है, एक में सन अलग है 2005 में या 2006 में। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल माई करेक्ट है भाई, सेम नहीं लिखोगे भाई। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा 12/10/2005, 12/10/2005। ठीक है, याद करो 12/10/2005। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से ओके, लास्ट धोखा किया आपने, स्कोर नहीं बताया। चलिए वही बताऊंगी पक्का, अभी आज बता के जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, भूल गई मैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और मैंने कट कर दिया तब ध्यान आया, सॉरी फॉर दैट उषा जी, बिल्कुल बताऊंगी। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? इसका आंसर क्या आएगा भाई, अनुच्छेद 21। वेरी गुड भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। भाई बता दो, ओके भूल जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं भूलूंगी भाई, उषा नहीं भूलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 21, क्या आएगा 21। ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे भाई बिल्कुल। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुरंत कट नहीं करूंगी क्लास, डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, आइए लीजिए भाई नेक्स्ट। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? भाई बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, देखिए कौन सा है भाई, ध्यान दीजिए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखो, भारत की अखंडता की रक्षा करना। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करें। ऑप्शन सी कहता है, 1 मिनट भाई, चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। लीजिए भाई, बिना पढ़े आने लग गया, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। क्या बात है, ये बात हुई ना, है ना। 2021 में भाई देखो, हरियाणा कांस्टेबल पुलिस वाले पेपर में आया हुआ है, कितने क्वेश्चन भाई पुलिस कांस्टेबल में, है ना, राजनीतिक शास्त्र से आए हुए हैं। नेक्स्ट है भाई, देश में मौलिक अधिकारों का, देखिए देश में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। ऑप्शन है सी है भाई, ए और बी दोनों के पास। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड भाई, सी बोथ, बिल्कुल भाई। सबसे पहले रजत, फिर उषा, फिर अनालकरी, फिर माही, उषा, प्रवीण, दिलसेर, मनोज, सबका करेक्ट आ रहा है भाई, सारे के सारे बिल्कुल। राकेश जी, रूबी राणा, रमेश, पूजा मेहरा जी, इसका आंसर आएगा बोथ, दोनों, बिल्कुल दोनों के पास है। मनोज जी ठीक है, चलिए भाई माही जी ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखिए आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A हाल ही में समाचारों में देखा गया कि किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है भाई? राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का क्या है भाई, महाभियोग से, महाभियोग से। और ऑप्शन सी है हैदराबाद कर्नाटक को विशेष दर्जा से। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ए वाला बड़ा ऑप्शन। अच्छा, बड़ा ऑप्शन, क्या बात है भाई माई, ठीक है भाई। चलिए भैया, अनारकली जी ओके, दिलसेर, उषा, परवीन, रूबी राणा जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है भाई, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई देव जी, बिल्कुल। चलिए भाई इसका आंसर बताइए नेक्स्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए, ओल, वेरी गुड भाई, ओल सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ओल, ठीक है, सबका ओल आएगा भाई, उपरोक्त सभी। लीजिए भाई, है ना, ये रहे भाई समानता का अधिकार, ये है ना, अनुच्छेद भी ध्यान रखना, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित 29। 30 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। टोटल कितने हो गए भाई, 6, और पहले कितने थे, 7। संपत्ति का हटा दिया, ठीक है, बिल्कुल ओके। ये बुक कौन सी है भाई, ये बुक कौन सी है, ये YCT की है भाई, ठीक है, यूथ पब्लिकेशंस की बुक है, जिसमें अपने HSC के द्वारा बिल्कुल लेटेस्ट, ये लगा लीजिए 2024 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो बुक है भाई। आइए भारतीय संविधान के, लीजिए भाई चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन
लेकिन बहुत बड़ा है भाई, है ना। ये लीजिए भाई, अब बताना, इसका जवाब देना भाई। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्मान नागरिकता सिद्धांत, शराब के सेवन का निषेध, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, है ना। उपरोक्त सभी किसका हिस्सा है भाई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, क्या बात है रजत जी, अनारकली। अच्छा भाई अमित, ठीक है भाई। चलिए पूजा जी, पूनम, बिल्कुल माही, राकेश जी, सबका करेक्ट है भाई। रमेश, प्रवीण, दिलसेर, ठीक है भाई। उषा जी, लीजिए भाई, इसका आंसर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए देखिए, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है भाई? उल्लेख है। नेक्स्ट है भाई, कब से सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू किया जा रहा है भाई? कब से किया जा रहा है बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, अभी पहले भी किया था, तो अब गलत नहीं होना चाहिए, अब याद होना चाहिए। बिल्कुल भाई प्रवीण जी, देखिए कितने अजीब नाम से आईडी बनाते हैं, है ना। ओके भाई, लवली जी स्वागत है भाई आपका, भी देखा मैंने आपको। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 12/10/2005, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? लागू किया गया था, ठीक है। और अगर ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। और सूचना का अधिकार क्या है भाई? राइट टू इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है भाई, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ था भाई? अभी पढ़ा है। और ये क्वेश्चन देखो 2018 में, यहाँ पे भी 2 बार पूछा गया है, नीचे भी भाई 2005 आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। रूबी राणा जी, मनोज, माही, रमेश जी, ठीक है भाई। ओहो कोधा पहाड़ निकली चुईया भाई, कमाल कर रहे हो भाई, ठीक है। 2000 क्या आएगा? 5 आएगा भाई, ठीक है बिल्कुल। उषा जी, दिलसेर जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित जी मान जाइए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा संसद से रिलेटेड आ गए हैं भाई क्वेश्चंस। लीजिए भाई, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है बताइए? 25 है, 30 है, 35 है या 40 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके 30। अरे 35 भी आ गई रजत जी, क्या कर दिया तुसी? डिलीट मत करो भाई ऐसे, ठीक है, डिलीट मत ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार 35 लिख के डिलीट कर रहे हो, 30 आएगा बिल्कुल, है ना। क्या आएगा? 30। ऑप्शन बी रहेगा भाई, सबका करेक्ट है, देख लिया मैंने। ओके, एक नजर ही काफी है भाई, मैं देख लेती हूँ तुरंत किसका, और फिर डिलीट कर देते हो। देखिए, और देखिए निचली, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देव जी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कितनों को भाई? 15, 12, 26, 2। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके 12, वेरी गुड भाई, 12 सबका करेक्ट है, बिल्कुल। बंटी जी, राकेश जी, उषा जी, दिलसेर, देव, रूबी राणा जी, मनोज, माही, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 12, ठीक है 12 आएगा। लीजिए भाई, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए क्या कर सकता है? मनोनीत करता है। राज्यसभा के सभापति बताइए भाई कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री प्रणब मुखर्जी या श्री मोहम्मद आमिद अंसारी? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? ओके, राधा कृष्ण। इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, किसका बता रहे हो आप? ये राधा कृष्ण भाई, प्रवीण जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, इसका आंसर डी रहेगा भाई, क्या रहेगा? डी, डी, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, श्री मोहम्मद आमिद। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, आइए, ठीक है। मोहम्मद आमिद आसरी, लेकिन यहाँ पे है देखो, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री कौन है भाई? धनखड़ थे, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के रूप में क्या ली थी भाई? शपथ ली थी, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी, ठीक है, भारत के 14वें। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया था भाई? ठीक है, इस्तीफा दे दिया था, आपको पता होगा। अब फिलहाल कौन है ये बता सकते हो? देखते हैं भाई उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए भाई। भारत का
राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुका वह व्यक्ति कौन है? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुका वह व्यक्ति कौन है? बताइए भाई इनमें से कौन है? बिल्कुल भाई अमित जी, क्या बात है भाई, तुरंत आईडी चेंज कर लेते हो। पूजा डी, ओके ठीक है भाई। संजीव रेड्डी, ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है। लवली जी दिल से, रूबी राणा, माही देव, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। उषा जी, परवीन, मनोज, क्या आएगा? संजीव रेड्डी, बिल्कुल करेक्ट है। रजत जी, ठीक है। लीजिए भाई, संसद के डैश संसद के दो सदनों के, एक मिनट भाई, डैश संसद के दो सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान कौन कर सकता है भाई? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन कर सकता है? ए, वेरी गुड भाई, ए। चलिए भाई, सबका करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है भाई, देखिए भारत का राष्ट्रपति क्या है? देखो, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? 13, 12, 16, 18। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? अभी किया था 12। वेरी गुड भाई दिल से, क्या बात है, बिल्कुल ओके ठीक है भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। अमित, पूजा, पूनम, बंटी, लवली, राकेश, वजीर जी, स्वागत है भाई आपका, ओके भाई। माही देव, रमेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा भाई। रूबी राणा जी 12, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति आपदा की घोषणा करता है? तो बताइए, अनुच्छेद 352, 356, 360 और 368। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 352, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 352, बिल्कुल राकेश, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 352 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति का देखिए क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है? 5, 3, 2, 10। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कितना होता है? 5, वेरी गुड भाई। सबसे पहले पूजा, रजत, ओके भाई, लवली जी, माही, बंटी 5, ठीक है भाई। राकेश जी, परवीन जी, लवली जी, रमेश, दिलसेर, सबका करेक्ट है भाई। वजीर जी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? तोता चना, लो भाई कलर, ओ क्या आएगा? 5 आएगा भाई, ऑप्शन ए है, क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाई, लोकसभा का चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है? बताओ कितने वर्ष में किया जाता है? 5, 3, 7, 2। बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। इसका भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सबका करेक्ट है भाई, बिल्कुल, है ना। ये हुई बात, अब आ रहा है मजा। देखिए कितने फ्लो में सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन संसद के दो सदनों के संयुक्त सत्र बुला सकते हैं भाई? बताइए, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी करके आए थे, ओके बंटी जी, ठीक है। लवली डी, ओके। रजत, लवली जी, बिल्कुल। उषा जी, डी आ रहा है भाई सबका, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, देव जी, माई जी, ओके। थाली, क्या बात है। अमित, भारत के राष्ट्रपति क्या है भाई? भारत के राष्ट्रपति, है ना। क्या यूनिक आईडी है भाई? भारत के राष्ट्रपति, इसका आंसर रहेगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। 108 पे पहुंच गए हैं भाई, ठीक है। करने तो 100 ही थे, 85 क्वेश्चन करने थे, पता ही नहीं चला कब इतने कर गए भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, क्या हुआ भाई? देखिए भारत के क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति को बताइए भाई किसके द्वारा चुना जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी बता रहे हो भाई, बी और सी अब आ रहा है ना, अब अलग आया, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। डी भी आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, डी भी आया, बी भी आया, सी भी आया, ठीक है। लेट्स सी किसका क्या आएगा। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा, सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल अमित, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्ट, ओके ठीक है भाई। ओके पूनम जी, कैसे क्लास डिस्टर्ब हो रही है भाई? बताइए क्या हुआ?
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइए कैसा होता है। ठीक है भाई, संसद के आम चुनाव के बाद 4 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल 5, सबका करेक्ट है भाई, 5 वर्ष। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है भाई, बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी इजी। ठीक है, बताओ भाई। सबसे पहले रजत, ओके भाई, वेरी गुड। डी बताया भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके ठीक है भाई। ओके प्रवीण जी, शॉर्ट फॉर्म में, क्या बात है भाई। रमेश जी डीएफ लिख गए भाई, डीएफ। डीएफ किसका दे गए आप, ओके चलिए भाई, डी आएगा, क्या आएगा, डी। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, भारत के क्या है भाई, प्रथम उपराष्ट्रपति। और इन्होंने 13 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति की क्या ली थी भाई, शपथ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, और वर्तमान समय में भाई धनखड़ ने तो इस्तीफा दे दिया। चलिए, उस टाइम पे जब ये बुक थी उस टाइम की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ध्यान से देखिए दोबारा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था भाई, बताइए कौन था। ओके ठीक है भाई, इसका जवाब दीजिए, अलग आ रहा है इसका आंसर, कोई बी बोल रहा है। ओके ठीक है भाई, देखते हैं, लेट्स सी, कोई सी बोल रहा है, देखते हैं भाई, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया था भाई। तो देव जी क्या बता रहे हो, बी। ओके लवली, रूबी राणा जी, प्रवीण, माही, रमेश, ठीक है भाई। चलिए भाई, अमित बताइए। सी आएगा इसका आंसर, सी 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 आएगा, सी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा भाई, भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया था भाई, इस्तीफा दे दिया था। सारे के सारे दोबारा लिखो अच्छे से, गलत हुआ है भाई इसका आंसर। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल दिलसेठ जी। चलिए, राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के लिए कितने स्थान है भाई, बताइए कितने स्थान है राज्यसभा में कर्नाटक के लिए भाई। ठीक है, अलग अलग पूछ लिया कर्नाटक के लिए, जैसे अपने हरियाणा के लिए कितने हैं भाई, 5 हैं या 10 हैं, ये बताओ राज्यसभा की कितनी सीट है, 5 हैं या 10 हैं। ओके, कर्नाटक की कितने बता रहे हो, 12, वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड, है ना। और अपने हरियाणा की कितनी है, 5, कितनी है भाई, 5, अपने हरियाणा की पता होनी चाहिए सबको, 5, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और कर्नाटक की कितनी है, 12, लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे ज्यादा सीटें देखो भाई, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की 31, और राज्यसभा में हरियाणा की कितनी है भाई, 5। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का क्या करता है भाई, प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्तियां हैं भाई, बताइए 500, अधिकतम शक्ति क्या है भाई, 550, 530, 542, 552। ठीक है, ओके 550 भी दिया, उषा जी तुसी ग्रेट हो, ऐसे कैसे। ठीक है, शशि जी डी, उषा 550 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 552 आएगा, डी बिल्कुल। राकेश जी, लवली जी, देव बिल्कुल, मनोज जी, दिलसेर, पूनम, इसका आंसर क्या आएगा, 552 आएगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ पूनम जी आपका गलत था, बाकी का सही था। ठीक है, पर मानना पड़ेगा, आप अपने उस पे क्या रहे थे भाई, खरे रहे थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। और एक और चीज है, एक और लीजिए भाई, एक और यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, देखो संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है भाई, 552। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मताधिकार के आधार पर होता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। इनमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19 संघ राज्यों से, और आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रावधान 104 में संविधान संशोधन 2020 द्वारा क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए भाई, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो बताइए 545 है, 238 है, 543 है, 542 है, 2000 किस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड भाई, ये बात हुई ना,
वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्या मैम? अच्छा चलिए भाई ठीक है, वर्तमान में 545। अच्छा भाई चलिए, इसका जो आंसर है भाई 2021 में जब ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, क्या है भाई इसका आंसर? क्या आएगा? सी, 543। नेक्स्ट है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन थे भाई? बताइए कौन थे? ओके ठीक है भाई, वजीर जी, परवीन जी, चलिए रजत जी, बंटी। ए कौन थे भाई? ए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन थे? ए बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल सबने करेक्ट बताया। ठीक है, ओके भाई। भाई अमित जी रुक जा भाई, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बिल्कुल राधा कृष्ण, ठीक है भाई पूजा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से देखिए कौन काम करता है? बताइए कौन काम करता है? सदन के दोनों सदनों द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उप सभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, क्या बात है। मोनिका जी स्वागत है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। पटवारी के पेपर में आया था 2016 में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, 2017 2016 में पूछा गया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई? बताओ। 30 होनी चाहिए, 35, 25, 21? 25, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ये हुई ना बात, सबका बिल्कुल करेक्ट है ना। अब आ रहा है भाई मजा, इसका आंसर क्या आएगा? 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, लीजिए आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी? 25। 118 का क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति, है ना, चुनावी सूची में शामिल नहीं है? तो बताइए, राज्यसभा के नामित सदस्य, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। दिए गए सही उत्तर चुनिए, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 2 और 3 माही, ओके डी वजीर। चलिए भाई, उससे पहले किसने? सबसे पहले वजीर, फिर माही, बंटी, चलिए भाई रमेश, पूजा, बिल्कुल मोनिका जी, ठीक है भाई, अमित बिल्कुल करेक्ट है भाई, डिसेंट जेट जी स्वागत है भैया आपका, देव, लवली जी, परवीन, राकेश। 2 और 3 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। लीजिए पढ़ना चाहे भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताओ। प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का पूछा है संवैधानिक प्रमुख, ध्यान रखना, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। डी रजत, ओके वेरी गुड। माही, वजीर, रमेश, बिल्कुल भाई दिलसेर, बिल्कुल उषा जी, बिल्कुल अमित। इसका आंसर मोनिका जी क्या आएगा? भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल राकेश जी सही है, लवली जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? देखो ये क्वेश्चन है ना 19 में और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो बताइए कौन थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल ए बता रहे हैं भाई, ए वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल पूजा जी, उषा जी, मोनिका जी, दिलसेर, ठीक है, बिल्कुल अमित जी, डिसेंट जेट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूरा नाम बता दिया भाई। वजीर जी ने गणेश वासुदेव, बिल्कुल। लीजिए भाई, गणेश वासुदेव मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वे अहमदाबाद लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र से क्या थे भाई? सांसद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बताइए किसके द्वारा निर्धारित की जाती है भाई? लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किस द्वारा निर्धारित की जाती है भाई? पोटीम, स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष, संसदीय मंत्री, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उषा ओके, वजीर डी बता रहे हैं भाई, शशि जी ए, ओके देखते हैं, लसी रजत ए। चलिए भाई डिलीट मत कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा का महासचिव इस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजता है, बिल्कुल उषा जी करेक्ट है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए
भारत की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को डैश चुनते हैं भाई। देखिए भारत की प्रधानमंत्री, सॉरी फॉर दैट, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति डैश को चुनते हैं। तो बताइए भाई किसको चुनते हैं भाई राष्ट्रपति? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी। ओके रमेश जी, ठीक है। चलिए उससे पहले भाई सी किसने दे दिया? चलिए भाई बहुत ऊपर जा चुके हैं कमेंट। बिल्कुल मोनिका, दिलसेर, प्रवीण, सबका करेक्ट है। माही, उषा, सी आएगा। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का क्या आएगा? नेता। बिल्कुल वजीर जी, बंटी जी, सही है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 का। वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? देवीलाल, है ना, बी.डी. जट्टी और जी.एल. नंदा या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया था भाई? कार्य किया था। सी बता रहे हो भाई, सी। ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। सबका सबका आ रहा है बिल्कुल, सी सी एक लाइन में बिल्कुल। लीजिए भाई जे.एल. नंदा आएगा, ठीक है। जे.एल. नंदा क्या है भाई? गुलजारी लाल नंदा। ओके बिल्कुल करेक्ट है। और 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के क्या भाई कार्यवाहक क्या बने थे? प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रपति पर संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बताइए भाई किसके द्वारा चलाया जा सकता है? 61। सबसे पहले किसने भाई? बंटी। ओके वजीर, फिर ओके रजत जी, ठीक है भाई, बंटी जी, दिलसेर, उषा, माई जी क्या बता रहे? 1966-64। ओके चलिए राकेश जी, परवीन, उषा, दिलसेर, रमेश, सबका करेक्ट आ रहा है भाई। बिल्कुल देव जी, इसका आंसर क्या आएगा? 61 आएगा भाई। क्या आएगा? 61, सबका करेक्ट है, ठीक है। किस पे चला? 61 अनुच्छेद किसके तहत भाई महाभियोग चलाया जा सकता है? 61। और भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आरोप में चलाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बताइए भाई कितना होता है? लोकसभा और विधानसभा दोनों का ध्यान रखिए, कितना होता है बताइए? 5। सबसे पहले वजीर, परवीन, दिलसेर, ठीक है भाई, बंटी जी, माही, रजत जी, उषा, दिलसेर, सबका करेक्ट आ रहा है भाई। रमेश, ठीक है भाई, राकेश जी, देव, वजीर, बिल्कुल। उषा जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, 5। बिल्कुल महक जी करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को क्या है भाई? राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताइए भाई राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है, दिलाई जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, बी सबका करेक्ट आ रहा है। रूबी राणा जी, शशि जी, है ना, दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल देव जी, रजत जी, ओके गुड नाइट भाई रजत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये पेज पूरा करेंगे, ठीक है। आइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या बतानी है भाई। 12, 6। तो इसका जो आंसर है बताइए कितना ही आएगी? 12। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? मंटी। ओके भाई, वजीर, परवीन, पूजा जी, बिल्कुल, दिलसेर जी, मैक, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? शशि जी, बिल्कुल, राम बतेरी। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा भाई, ठीक है। रूबी राणा जी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही कथनों की क्या करनी है भाई? पहचान करें। वह सभा की गरिमा और डेकोरम बनाए रखते हैं। किसके बारे में? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही कथन की पहचान करनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वह सभा की गरिमा और डेकोरम को बनाए रखते हैं। वह अपना निर्णायक वोट तब डालते हैं जब किसी बिल को उसके पक्ष या विपक्ष में समान वोट मिलता है। और सी और डी है भाई, वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बोथ नहीं, ओल आएगा। क्या आएगा? ओल, ठीक है, ओल आएगा। 3 है, ओल, ठीक है। इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा, सभी, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा, उससे पहले बहुत बहुत करने लगे भाई। चलिए नेक्स्ट है भाई, देखिए उत्तर प्रदेश द्वारा, देखो भाई बताइए, अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा को भेजी गई सीटों की कुल संख्या कितनी है बताओ? 32 है, 30 है, 31 है? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल रजत जी, ठीक है। उसका नाम बता दीजिए। ओके भाई, मोटिवेशनल, ओके,
क्या बात है भाई, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? 31 आएगा। क्या आएगा भाई? 31 आएगा। ठीक है। लोग कितनी है भाई? देखो उत्तर प्रदेश की कितनी है? 31 है। और राज्यसभा के गठन का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 80 में है। और अधिकतम संख्या कितनी है भाई? 250 हो सकती है। और ये एक सदाई सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता। ये लीजिए भाई, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए भाई, कौन होता है? मेरा बताने लायक ना है। ओके, क्या बता रहे हो भाई? चलिए बताइए देव जी। ओके ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति। 2021 2016 में देखो रिपीट है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। बाकी करेंगे कल। तो चलिए भाई, अब बताइए, आपको लास्ट के मिलते हैं 2 मिनट, जिसे जो भी बात पूछनी है करनी है कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना। और ये जो बुक है वाईसीटी की है, किसकी है भाई? देखो यहाँ पे क्लियर कट है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें एचएससी के द्वारा जीएस के सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है भाई, ओके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद जो भी वीडियो हैं उन पे प्लीज़ आप लाइक और कोई भी कमेंट जरूर किया करो। चलिए भाई, आप बताइए। ठीक है भाई, गुड नाइट राकेश जी। ओके, स्कोर बता दीजिए। आप सभी बताइए भैया अपना अपना, देखते हैं किसके कितने आए। ठीक है, चलिए भाई मैं अपना बता देती हूँ। मेरे 78 हैं, आप बताइए। ठीक है, 78 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 78 रहा है मेरा स्कोर। आप बताइए आप लोगों के कितने आए हैं। ठीक है, और मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट शिफ्ट। आप बताइए आपके कितने आए। ठीक है, ओके, आप बताइए कितने आए भाई। ठीक है, 78 मैक, वेरी गुड भाई, मुबारक हो, क्या बात है। चलिए भाई, अच्छा मुझे दे रहे हो, थैंक यू भाई। आपके बताइए भाई कितने आए। चलिए ठीक है, आप बताइए। अब आप बता नहीं रहे हो आप सभी। ठीक है, आप अपना स्कोर बताइए 1 बाय 1। ठीक है, मैंने अपना स्कोर बता दिया, 78 आए। ठीक है, सिर्फ नहीं बतानी, आप जस्ट अपना वो बता दीजिए, स्कोर बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी का मुझे पता है। बिल्कुल भाई राकेश जी, आप तो सिक्योर मान के चले, एक्स सर्विसमैन है, आपका तो पक्का हो जाना है। ठीक है जी, चलिए जी, मुबारक हो आपको। ओके चलो भाई, बताओ अमित, जवाब दो भाई, किसके कितने हैं? 66 है मेरे, बहुत अच्छा है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके वेरी गुड। चलो और बताइए भाई, और किसके कितने आए, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, और कुछ पूछना है बताइए किसी को। चलें फिर, 2 मिनट बोला था। चलिए 60 है मेरे, क्या बात है रमेश जी, सही है। ओके, नॉट बैड। ओके, उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, हरियाणा पुलिस का होगा या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी में तो देखो कितनी सीट है, कितना वो है। बाकी अब की बार 10 गुना है, तो देखो किसका कितना रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। और कभी भी भाई, सबसे पहले कह रहे पुलिस वाला होगा, कोई कह रहा है ग्रुप डी का होगा, तो अपनी तैयारी जारी रखें, चाहे किसी चीज़ का हो। ओके, महक 84 पॉइंट। ओके ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई, क्या बात है। ठीक है भाई, उषा जी आपके बताइए कितने आए। उषा जी बताइए आपके कितने आए। उषा जी आप अपने बताइए। अब आप, मैंने बता दिया, आप अपने नहीं बता रहे। ठीक है, मेरे तो 10 कट गए। क्यों भाई देव, ऐसे क्यों हुआ भाई? 10 तो नहीं कटनी चाहिए आई थिंक। चलिए 1 2 नंबर, 2 3 तो मैंने सुना है, 2 3 कट गए, 10 तो नहीं कटने चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन इतना सुना 10 बढ़ गए। ठीक है, 10 बढ़ गए हैं भाई, ऐसा है। 10 बढ़े भी हैं और 10 घटे भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एकदम इतने कट गए ये नहीं सुना भाई, कि मतलब हो सकता है 3 4 तो कटे सुने हैं, लेकिन 10 तो नहीं। चलिए भाई, फिर कल मिले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, हिंदी के करेंगे सुबह। तो चलिए भाई, सभी को गुड नाइट। ओके, मेरे कटे हैं जी काफ़ी। ओके चलिए भाई वजीर जी, ठीक है बताइए। बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए, आगे उसमें दीजिए। जो कट गया सो कट गया। अब ये मत देखिए कितने कट गए कितने नहीं, अब जो आ गया ना आ गया, सीधा सिंपल फंडा है। ठीक है, आगे जो होगा सो होगा, लेकिन अगले अपनी तैयारी जारी रखो भाई। चलिए सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़, है ना, ज़रूर बताना भाई। खराब कर दिया रिजल्ट ने, क्यों भाई उषा जी, मूड क्यों कर दिया? आपके कितने ये तो बता दीजिए।
ठीक है, चलिए